गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बीच चल रहे आपराधिक गठजोड़ की जांच में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस केस में एजेंसी ने अब तक कुल 22 आरोपियों की पहचान की है और इसी कड़ी में 22वें आरोपी राहुल सरकार के खिलाफ 5वीं चार्जशीट दाखिल की गई है। एनआईए की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। जांच में पता चला है कि राहुल सरकार ने न सिर्फ गैंगस्टर्स के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए बल्कि उसने कई खूंखार अपराधियों को देश से बाहर भागने में भी मदद की। यही नहीं, उसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और भांजे सचिन बिश्नोई को भी फर्जी पासपोर्ट दिलाए गए, जिनकी मदद से वो दोनों भारत छोड़कर विदेश भाग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई के फर्जी पासपोर्ट की कॉपी मौजूद है। जांच में सामने आया है कि अनमोल बिश्नोई ने भानु प्रताप नाम से एक पासपोर्ट बनवाया था, जिसमें उसका पता फ्लैट नंबर 107 टावर 4 ओरक सिटी सेक्टर 82 फरीदाबाद दर्ज था। इस फर्जी दस्तावेज के सहारे अनमोल अमेरिका भागने में सफल रहा और फिलहाल वहीं छुपा हुआ है। भारत सरकार अब उसके प्रत्यार्पण की लगातार कोशिश कर रही है ताकि उसे भारत लाकर सजा दिलाई जा सके। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में अनमोल बिश्नोई को सचिन बिश्नोई के साथ मास्टरमाइंड माना गया है। इस हत्या के बाद पूरी दुनिया में इस केस की चर्चा हुई थी। वहीं सचिन बिश्नोई ने भी फर्जी नाम तिलक राज टुटेजा के नाम से पासपोर्ट बनवाया था, जिसमें उसका पता दिल्ली का संगम विहार लिखा गया था। इन दोनों पासपोर्ट में न सिर्फ नाम और पता फर्जी थे बल्कि पूरी पहचान को छिपाने के लिए फोटो और दस्तावेज भी पूरी तरह फर्जी बनाए गए थे। यही नहीं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सचिन बिश्नोई ने खुद एक वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी और खुद को इस सनसनीखेज मामले का मुख्य साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड भी बताया था। बाद में भारतीय एजेंसियों ने सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से पकड़कर भारत लाने में सफलता पाई। फिलहाल वो भारत में एजेंसियों की हिरासत में है। अब सरकार और जांच एजेंसियों की पूरी कोशिश है कि अनमोल बिश्नोई को भी अमेरिका से प्रत्यार्पित कर भारत लाया जाए। माना जा रहा है कि जिस तरह सचिन को भारत लाया गया उसी तरह अनमोल भी जल्द गिरफ्त में आ सकता है। इस पूरे मामले से ये बात साफ हो गई है कि एनआईए के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि उन गैंगस्टर्स को विदेश भागने में मदद करने वाले नेटवर्क को भी खत्म करना है, जो फर्जी दस्तावेज, फर्जी पहचान और गलत तरीके से पासपोर्ट बनवाकर अपराधियों को देश से बाहर भेजने में मदद करते हैं। एनआईए के लिए ये मामला अब एक बड़े सिरदर्द में बदलता जा रहा है, क्योंकि ये केवल एक आपराधिक गिरोह की बात नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है, जिसमें अपराध, आतंक और फर्जीवाड़ा तीनों शामिल हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में भारतीय एजेंसियां इस पूरे रैकेट को कितनी तेजी और सख्ती से खत्म कर पाती हैं। वहीं बता दें कि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही भाइयों का नाम अक्सर ही किसी न किसी आपराधिक गतिविधि में सामने आता ही रहता है। जहां लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है तो वहीं अनमोल बिश्नोई अमेरिका में। ऐसे में भारतीय एजेंसियां पूरी कोशिश में हैं कि किसी भी तरह अनमोल बिश्नोई को भी भारत लाया जा सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।